हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक है। आज आपके सामने जो प्रोडक्ट लाया हूँ वो है आहूजा SSA 160EM। ये एक PA मोनो एम्पलीफायर है। इसका RMS पावर है 160 वाट और मैक्सिमम 220 वाट। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक और इसका वेट है 13.6 kg अप्रोक्स। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आहूजा की जो PA सीरीज एम्पलीफायर होते हैं वो बहुत ही टिकाऊ और बेहतरीन एम्पलीफायर होते हैं और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों, आप चलते हैं एम्पलीफायर की फ़ॉन्ट लुक में और देखते हैं एम्पलीफायर की फ़ॉन्ट में क्या क्या इंटरफेस मिल जाता है। दोस्तों, आहूजा कंपनी ने फ़ॉन्ट में आहूजा की लोगो और मॉडल नंबर SSA 160EM मेंशन किया है। ये है एम्पलीफायर की मेन पावर ऑन ऑफ स्विच और ठीक उसके ऊपर है पावर ऑन इंडिकेटर। उसके ऊपर है ओवरलोड इंडिकेटर और ओवरलोड स्विच, जिसके नीचे रीसेट लिखा हुआ है। ये एक PA मिक्सचर एम्पलीफायर है जिसमें 5 माइक और 2 ऑक्सिलरी मिल जाते हैं। माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4 और ऑक्स 1, माइक 5 और ऑक्स 2 इसमें मिल जाता है। माइक 1, माइक 2 और माइक 3 डायरेक्ट है और माइक 4 ऑक्सिलरी 1 के बीच में एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। इस सिलेक्टर स्विच के माध्यम से आप माइक 4 और ऑक्सिलरी 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह माइक 5 और ऑक्सिलरी 2 के बीच में भी एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। आप चलते हैं मास्टर नॉब के बारे में। इस नॉब से ही एम्पलीफायर की पूरी आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह है आउटपुट लेवल इंडिकेटर जो -13 dB से +3 dB तक जाता है। अब चलते हैं बेस वॉल्यूम के बारे में। इस बेस वॉल्यूम से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को -10 dB तक काट या +10 dB तक बूस्ट कर सकते हैं और इस वॉल्यूम को मिडिल पे रखने से आवाज़ फ्लैट हो जाता है। ठीक उसके पास है ट्रिबल का वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का काम है 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को -10 dB तक काट या +10 dB तक बूस्ट करना होता है। इस वॉल्यूम को भी मिडिल पे रखने से ट्रिबल फ्लैट मोड में आ जाता है। अब चलते हैं बॉक्स स्पीकर और ड्राइवर यूनिट स्विच की तरफ। ये है बॉक्स स्पीकर और ड्राइवर यूनिट सिलेक्टर स्विच। अगर आप इस एम्पलीफायर से बॉक्स स्पीकर चला रहे हो तो स्विच को बॉक्स की तरफ रखिए, जिससे बेस का पंच अच्छा आता है। और अगर इस एम्पलीफायर से ड्राइवर यूनिट चला रहे हो तो स्विच को ड्राइवर यूनिट की तरफ रखिए। ड्राइवर यूनिट की तरफ रखने से बेस काट हो जाता है और ड्राइवर यूनिट सेफली परफॉर्म करता है। इस एम्पलीफायर की फ़ॉन्ट में 2 हेवी हैंडल दिया हुआ है ताकि एम्पलीफायर के उठाने में आसानी हो। ये है एम्पलीफायर की बैक व्यू। सबसे पहले आते हैं इसकी पावर केबल के बारे में। इसका पावर केबल बहुत ही हेवी है और फॉल्कन कंपनी का बना हुआ है। ये एम्पलीफायर फुल लोड से चलने पर 300 VA का पावर कंज्यूम करता है। ये कंपनी ने मेंशन करके रखा है और एम्पलीफायर को पावर देने के लिए 220 वोल्ट से 240 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला लाइन देना पड़ता है। एम्पलीफायर में AC प्रोटेक्शन के लिए एक 3 एम्पियर ग्लास फ्यूज लगा हुआ है। ये है ग्राउंड और अर्थ की टर्मिनल, जिससे आप ग्राउंड करके एम्पलीफायर को चला सकते हैं। ये एम्पलीफायर बैटरी ऑपरेटेड है। 2 कार बैटरी को सीरीज करके 24 वोल्ट DC बना के इसमें सप्लाई दे सकते हैं। ये है पॉजिटिव टर्मिनल
और ए है बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल। इस टर्मिनल में डीसी पावर देके एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं। ए है डायरेक्ट आउटपुट टर्मिनल, जो ओम्स मैचिंग टर्मिनल भी बोलते हैं। इसमें कॉमन 4 ओम्स और 8 ओम्स देखने को मिलता है। एक 200 वाट का स्पीकर कॉमन और 8 ओम्स में लगा के इस एम्पलीफायर से चला सकते हो, और अगर 200 वाट का स्पीकर इस एम्पलीफायर से चलाना हो तो कॉमन और 4 ओम्स में लगा के आसानी से चला सकते हो। इस टर्मिनल के ऊपर जो रेड कलर में टर्मिनल है वो है लाइन आउटपुट टर्मिनल। इस टर्मिनल से कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट लाइन आउटपुट मिलता है। इस टर्मिनल से आउटपुट लेके लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर को यूज़ करके ड्राइवर यूनिट को चला सकते हैं। ड्राइवर यूनिट की दूरी अगर कम हो तो कॉमन 70 वोल्ट और ज़्यादा दूरी पर कॉमन 100 वोल्ट लाइन आउटपुट लेके ड्राइवर यूनिट को चला सकते हैं। दोस्तों, ये है हीट सिंक, जो एम्पलीफायर की ट्रांजिस्टर को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके अंदर 2 और 2 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये हीट सिंक एल्युमिनियम प्लेट से बना हुआ है। अब चलते हैं इनपुट सर्किट की तरफ। ये है ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2 और लाइन इनपुट सॉकेट। ऑक्सिलरी 1 और 2 में आप मोबाइल, डीवीडी, कीबोर्ड या कई तरह की इनपुट दे सकते हैं। और लाइन इनपुट में आप एम्पलीफायर को मिक्सर से इनपुट दे सकते हैं। लाइन इनपुट में इनपुट देने से सामने की बेस ट्यूबवेल काम नहीं करेगा। उसके नीचे ये है लाइन आउटपुट और प्री आउटपुट सॉकेट। लाइन आउटपुट में 1 वोल्ट 1 किलो ओम्स का आउटपुट मिलता है। लाइन आउटपुट में गेन ज़्यादा होता है। ये है प्री आउटपुट सॉकेट। इसमें 200 मिली वोल्ट 600 ओम्स का आउटपुट मिलता है। इसमें गेन थोड़ा कम होता है। ये है आहूजा की ब्रांडिंग और सीरियल नंबर। आहूजा रेडियो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है पंचिंग प्लेट में। आहूजा मेड इन इंडिया दिल्ली का प्रोडक्ट है। अब चलते हैं इंटरनल पार्ट्स की तरफ। ये है एम्पलीफायर की ऊपर की व्यू। इसमें नेट टाइप का ढक्कन लगा हुआ है। मैं पहले से ही एम्पलीफायर को खोल के रखा हो ताकि इंटरनल पार्ट्स को दिखाने में आसानी हो। ये है एम्पलीफायर की इंटरनल कंस्ट्रक्शन। आहूजा एम्पलीफायर में सभी कंपोनेंट बहुत ही हेवी और अच्छा लगाता है, इसीलिए सालों साल एम्पलीफायर चलते हैं और इसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं आते हैं। ये है मेन पावर ट्रांसफार्मर, जिससे पूरा एम्पलीफायर को पावर सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के बाहर एक प्लेट लगा हुआ है। ये है ब्रिज रेक्टिफायर बोर्ड और बैटरी डीसी प्रोटेक्शन बोर्ड। ये है आउटपुट ट्रांसफार्मर। इससे ओम्स और लाइन मैचिंग वाला आउटपुट मिलता है। ये है फिल्टर कैपेसिटर, जो 15,000 mFT 50 वोल्ट का है। इस एम्पलीफायर में 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसका नंबर है 2AC5200 और इमीटर में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका नंबर है 25 ओम्स 10 वाट। ये है एम्पलीफायर की मेन ड्राइवर बोर्ड। इसका नंबर है IP3951। इस ड्राइवर बोर्ड से ही पावर ट्रांजिस्टर ड्राइव होके आउटपुट ट्रांसफार्मर से आउटपुट बनाता है, और इस बोर्ड से ही वेस्टिबल बोर्ड और माइक बोर्ड में भी पावर जाता है।
ये है एम्पलीफायर की वेस्टिबल बोर्ड और इसका अंदर है एम्पलीफायर की माइक बोर्ड। एम्पलीफायर में प्रोटेक्शन के लिए एक 8 एम्पियर की ओवरलोड स्विच लगा हुआ है। इस एम्पलीफायर में कॉमन और 8 ohms के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 1K 5 वाट। ये है एम्पलीफायर की लाइव साउंड टेस्टिंग। मैं हिंदी गाना नहीं चला सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से, इसीलिए NCS का सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। अब हेडफोन यूज़ करके इसका परफॉर्मेंस कैसा है सुन सकते हो। इस एम्पलीफायर का प्राइस है अप्रोक्स 13 से 14,000 रुपये। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जो लोग नया है वो लोग सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।